How are you guys? Let's look at what happened in the market today and what we can expect for tomorrow. So let's look at Nifty. So Nifty what a move today. So we got a bullish opening and the 60 support is taken and we are again back into a bullish territory. So I think the the important level now is the next resistance, which is at 1850 18527, and then we don't have much resistances apart from 18375 onto the Nifty right now. The lower side, I think 18120 is the good support to look for on the future side. So that's the market update for now. Market seems in back to the bullish territory. So let's see what happened today. आज मार्केट फ्लो और ऑर्डर मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ था, लेट्स डिस्कस दैट. एंड आज इफ यू हैव सीन माय लाइव टुडे इन द मॉर्निंग, आई थिंक अराउंड दिस टाइम आई ऑलरेडी मेंशन दैट कि हम लोग बुलिश टेरिटरी में जा रहे हैं. सो अगर मैं आगे अगर मार्केट प्रोफाइल चार्ट देखते हैं तो मॉर्निंग में हम लोग ये ग्रीन लाइन के आसपास ओपन हुए थे. निफ्टी का जो 18120 का सपोर्ट है वो अभी भी टूट नहीं रहा है. हमने ये काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं. अगर इफ यू आर रेगुलर फॉलोअर ऑफ आवर चैनल, सो ये लेवल पे यहाँ पे काफी एक बड़ा सेलर ट्रैप हो चुका है. सो ये जो लेवल है निफ्टी का, ये लास्ट के थर्ड में से ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है. यहाँ पे कितनी बार मार्केट आया है बट मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है. ठीक है, और कल भी यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ट्रैप हो गए थे मार्केट में. ठीक है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए. तो मार्केट ओपन हुआ उसी लेवल के आसपास 20 पॉइंट्स अबव एंड देन मार्केट ने एक बुलिश सेंटीमेंट चालू किया. सो आज का जो ओपनिंग था अराउंड दैट टाइम वी सॉ दैट डायरेक्टली 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय में आ गए थे मॉर्निंग में. तो मैंने लाइव में ही अपडेट दे दिया था गाइस कि कुछ तो हो रहा है. you know lot of people are into the buying zone today, or in the morning we see good amount of buying today. फिर हमने ये लेवल ट्रैक किया था जहाँ पे हमें बिग बायर मिला था एंड वहां से देखो तो पूरे दिन तक मार्केट उसके ऊपर ही रहा है. सो इट्स अ गुड डे फॉर अ व्हाट आई कैन से पुट सेलर. यू नो कॉल बायर के लिए आज का दिन नहीं था. इवन इफ वी हैड अ गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन, बट कॉल बाइंग अगर किसी ने और या फिर किसी ने मॉर्निंग में ही किया रहेगा तो उसको प्रॉफिट हुआ है. बट बाद में क्योंकि मार्केट काफी लास्ट के 2 घंटे 3 घंटे में एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था. तो हुआ क्या आज मार्केट में, तो देखते हैं. जैसे हमने बात किया ये लेवल पे बायर्स आए थे, वो लेवल ट्रैक हुआ. उसके बाद अगेन आपने को नेक्स्ट बायर के सिम्टम्स मिले. देन उसके बाद अगेन हमें यहाँ पे 1288 कॉन्ट्रैक्ट्स का बाइंग मिला. सो ये चीज ऑर्डर फ्लो दिखा रहा था कि बड़े बड़े बायर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं. एंड अगर आप देखोगे तो ये 18200 ये जो लेवल है ये दिन भर मार्केट ने प्रोटेक्ट किया. मार्केट ने वो लेवल पे मार्केट आया ही नहीं. उसके बाद हमें और एक लेवल मिला जहाँ पे 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल बाय हुए थे. तो मैंने जो सेकेंड लाइव किया था उसमें मैंने अपडेट दिया था कि मार्केट पूरा बुलिश ग्रिप में है. हमारा जो एक रूल है कि ये जो क्यूम्युलेटिव डेल्टा करके जो फिगर रहता है ये अगर 7500 के ऊपर है तो हम लोग 7500 to 8000 के ऊपर है तो हम लोग मोस्टली बुलिश डे के लिए ही देखते हैं. एंड एग्जैक्टली सेम हुआ आज सेकंड सेकंड में ही, मतलब ए के बाद जो बी कैंडल रहता है उसी कैंडल में ही 7600 कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव थे. तो यहाँ से ही क्लियर सिग्नल मिल रहा था कि आज का दिन पॉजिटिव ही रहने वाला है. एंड उसी के हिसाब से मार्केट के डे हाई पे हमने क्लोज किया. एग्जैक्टली ऑलमोस्ट नियर टू अ डे हाई हमने क्लोज किया. तो जो पुट सेलर्स थे उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमाया रहेगा अगर उन्होंने ये व्यू देखा रहेगा तो. सो नाउ अभी नेक्स्ट मैंने जो बोला था नेक्स्ट है 375 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस दैट वो जो हमें देखना है. सो विच इज अराउंड दैट. एंड अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा आई थिंक दैट वाज वन मोर रेजिस्टेंस वी हैड. सो दैट वाज अराउंड 430 या 420 या समथिंग इन दिस जोन. एंड देन यू हैव 520 का लाइन ऑन द निफ्टी. I don't know why it is not displayed, but let me show you. It was around 525 एक ब्लू ग्रीन लाइन था.
So maybe there is some issue, but yeah, I think that is our next target. ओके एंड लोअर साइड पे जब तक 18,110 टूटता नहीं है यू शुड नॉट गो इनटू अ बेरिश डायरेक्शन. सो दैट्स फॉर निफ्टी. लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. व्हाट हैज हैपेंड? बैंक निफ्टी हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी कि एक सपोर्ट जोन पे है. ये अपना मैजिक पिंक लाइन के आसपास है और यहाँ पे 60 पे है. तो एग्जैक्टली मार्केट ने आज गैप अप, थोड़ा सा गैप अप ओपन दिया एंड देन दिन भर फॉलो थ्रू मिला. सो बैंक निफ्टी ने 60 पे सपोर्ट लिया है. अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है और मे बी सम कंसोलिडेशन फेज में यहाँ से बैंक निफ्टी जा सकता है. सो हमें यहाँ पे वी नीड टू वेट एंड वॉच कि आरएसआई को और या प्राइस को कंटिन्यूएशन मिलता है कि नहीं मिलता है. ठीक है, लोअर साइड पे जब तक ये लो टूटेगा नहीं विच इज यस्टरडेज लो, वी आर स्टिल इन द बुलिश टेरिटरी. एंड देन उसके बाद के हमने जो डिस्कशन किए थे, दीज आर द नेक्स्ट सपोर्ट जोन्स ऑन द बैंक निफ्टी. ओके, नाउ लुकिंग एट बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल चार्ट. तो देखना आज का जो लो है बैंक निफ्टी का, वो जो कल का एसपी था हमने डिस्कस किया था, उसी का लो है आज का बैंक निफ्टी का लो. और यहाँ से ही बैंक निफ्टी ने ऊपर छलांग लगाई. सो बैंक निफ्टी ने पहले 30 मिनट्स में ही काफी अच्छा मूव दे दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी साइडवेज था. सो अगेन आज पुट सेलर को बहुत पैसा मिला है rather than a call buyer. And I think both Nifty Bank Nifty I updated my view, मतलब हमने अपना व्यू अपडेट कर दिया था 9:30 को कि आज का दिन बुलिश रहने की सिचुएशन संभावना है. सो उसके हिसाब से किसी ने ट्रेड लिया रहेगा तो मे बी दे माइट हैव मेड मनी. सो अगेन नाउ अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 43,580 एंड उसके बाद का जो है ये सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए. अगर हम बात करते हैं व्हाट हैपेंड, सो आज पहले ही कैंडल में 7,500 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाइंग हुआ है बैंक निफ्टी में. तो अपना जो रूल है, मतलब जो रूल मैं फॉलो करता हूँ, जो 10 में से 7 बार चलता है या 6 बार चलता है या 8 बार चलता है, आई डोंट नो, बट मैक्सिमम टाइप्स चलता है. तो वो रूल है कि अगर ये क्यूमुलेटिव डेल्टा फिगर 7,500 या 8,000 के आसपास रहेगा तो डे उसी डायरेक्शन में क्लोज होता है. एंड एग्जैक्टली दैट्स वही हुआ. 7,500 के ऊपर था तो मार्केट ने ऑलमोस्ट एट द डे हाई, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ है. ठीक है, सो अगेन पुट सेलर वुड हैव मेड अ मनी. अभी we discussed upper side, so lower side this is first support that bank nifty has. Then we have to wait for a today's low to be broken for the next downside. ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी हुआ. एच डी एफ सी बैंक पूरा दिन साइडवेज था. ये ग्रीन लाइन से लिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया और पूरा दिन साइड लेवल था. बट इफ यू सी ये जो स्पाइक रहता है वॉल्यूम का, उसी एरिया में जाके एच डी एफ सी बैंक रुका हुआ है. ठीक है, तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्पाइक. सो अभी एच डी एफ सी बैंक के लिए कुछ व्यू नहीं है अनटिल एंड अनलेस, बिकॉज ये स्टॉक्स ने काफी वाइड मूवमेंट दिखाया है. तो अभी के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन विद सम अपसाइड वी कैन लुक फॉर. एच डी एफ सी एचडीएफसी ने क्या किया? एचडीएफसी देखो, कल के जो एसपी का हाई था एग्जैक्टली उधर जाके एचडीएफसी बैंक रुका है आज. तो आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहा है? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो चार्ट पे दिखता है मैं आपको बता रहा हूँ. तो अगर आप ये एसपी का हाई देखोगे 27.15, तो एग्जैक्टली टुडेज हाई इज ऑल्सो 27.15. सो ये एसपी का हाई इसको ब्रेक करना चाहिए. ठीक है, तो अभी एवरी स्टॉक गेव अ वेरी साइडवेज मूवमेंट आफ्टर द इनिशियल ब्रेकआउट. So same with HDFC. I think until and unless we broke above 27. देखते हैं आगे क्या करता है. But for now, I'm not having any positions or any view on the HDFC twins because they are having some news oriented trading is happening into that. SBI जैसे ही सिंगल प्रिंट तोड़ा, it went up, then it again come back to test the single print. So अभी ये रिटेस्ट पे है, तो it's like a sip for the market. देन विल सी आईसीआईसीआई बैंक अगेन ये जो सिंगल प्रिंट है उसको रेजिस्ट कर रहा है. तो हमने डिस्कस किया है कि वी विल ओनली सी आईसीआईसीआई बैंक आफ्टर 855 955. यस, दिस स्टॉक्स इज स्लोली एंड साइलेंटली गोइंग अप. तो देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मॉर्निंग में निगेटिव था, धीरे धीरे बायर्स केम इन. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज जो सेलर थे ये यहाँ पे ये लेवल पे काफी बड़े सेलर्स आए थे, वो सब ट्रैप हो गए मार्केट में. इसीलिए मार्केट ने उनके विपरीत मूवमेंट दिया, उनके अगेंस्ट मूवमेंट दिया मार्केट को. ठीक है, तो ये हुआ ये स्टॉक.
L&T साइडवेज है अभी, ऊपर भी चीजें हैं, नीचे सपोर्ट है, तो आई थिंक नो नीड टू लुक फॉर। रिलायंस ने अच्छा आज एक प्रदर्शन किया, अपना जो टारगेट था वो हिट किया, विच इज अराउंड 2480, एंड अभी यहाँ पे सिंगल प्रिंट बनाया है, और उसी के आसपास, सिंगल प्रिंट के आसपास रिलायंस ने रेजिस्टेंस सॉरी सब क्लोज हुआ है। तो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 2513, और उसके पहले एक 2500, विच इज अ काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से राउंड नंबर रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है, तो रिलायंस एक सिंगल प्रिंट की तरह से तुम देख सकते हो। और अगर आप देखोगे भी तो सिंगल प्रिंट के एग्जैक्टली वहां पे किसी ने 218 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, तो ये बंदा मोस्टली ट्रैप हो सकता है सिंगल प्रिंट की वजह से। बजाज फाइनेंस गुड स्टॉक, यस्टरडे वी डिस्कस्ड, हमने कल बात किया था कि ये सिंगल इतने फॉल वाले मार्केट में भी इसने सिंगल प्रिंट को सपोर्ट लिया था, और ये सिंगल प्रिंट की एग्जैक्टली वहां से बाउंस किया था। तो आज ये स्टॉक जैसे ही मार्केट टर्न पॉजिटिव, दिस स्टॉक टर्न मोर पॉजिटिव, तो इसने अपना जो टारगेट था 6618 का वो कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट टारगेट जोन जो है वो 1605 है फॉर दिस स्टॉक। एंड अभी आप देख रहे हो बहुत सारे सिंगल प्रिंट्स बने हुए हैं, सो दिस सिंगल प्रिंट्स में भी रीटेस्ट हो सकते हैं, सो बी कॉशियस। एंड अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो अपना टारगेट इजीली आ सकता है, तो वी विल सी वंस टू हाउ देयर इज अ ओपनिंग टुमारो। टाटा मोटर्स कल के जो सिंगल प्रिंट था उसी के वहां से एग्जैक्टली बाउंस किया है। आई डोंट ट्रेड दिस स्टॉक, बट जस्ट ऑन यू नो आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ द मार्केट प्रोफाइल वर्क्स। आई डोंट ट्रेड दिस स्टॉक, बट या टुडे जिसने भी ट्रेड लिया रहेगा, इट वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड। Kotak Bank again, good movement in the first half, then sideways. Same for Axis Bank. I think Axis Bank में यहाँ पे ये देखो exactly ये जो white lines है, higher white lines, वहाँ पे Axis Bank रुका हुआ है। एंड देन ये जो important level है which is 890, वो हमें देखना पड़ेगा Axis Bank क्रॉस करता है कि नहीं। अगर वो Axis Bank क्रॉस करता है तो डेफिनेटली वी गोना सी 800 900 के आसपास के लेवल्स हमें मार्केट में देखने मिलेंगे एक्सिस बैंक पे, एंड इवेंचुअली 908 का टारगेट है। बट जस्ट वन लास्ट पॉइंट बिफोर वी क्लोज, कि जो निफ्टी का जो आज का स्ट्रक्चर है ना, दैट इज नॉट वेरी गुड स्ट्रक्चर फ्रॉम अ मार्केट प्रोफाइल स्टैंड पॉइंट। सो ऐसा हो सकता है कि ये जो लो है ना 18 to 35, मे बी हम लोग वो रिटेस्ट करें। तो देखते हैं हाउ मार्केट डू इट। ऐसा नहीं है कि कल के कल रिटेस्ट करना है, मार्केट कैन डू रिटेस्ट इन इन सम डेज, नेक्स्ट कमिंग डेज। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कल अगर वीक स्ट्रक्चर बनाया तो नेक्स्ट डे वीक स्ट्रक्चर को नेक्स्ट डे ही करना है, बट ऐसा भी नहीं है कि कल नहीं कर सकता। सो द टेक्स्ट बुक सेज कि अगले कुछ दिनों में इट हैज टू कम एंड रीटेस्ट दिस, इट हैज टू क्लियर दिस पुअर स्ट्रक्चर ऑन द from the market profile charts. So guys, that's it for now. Hope you understood how we make a view on the market and how we trade. So I think before we close, I just wanted to show you a disclaimer that the views shared here are only for educational purpose. Please do not take any trade or investment decision based on the views shared. Please consult your financial advisor. तुम तुम्हारे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो तभी ट्रेड लो। ये स्ट्रीम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हमारा मकसद ये है कि आपको ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल कैसे काम करता है, दैट मे बी तुम लोग को समझ पाओ। I think, and before I close, as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. That will help you in a long run. Thanks, guys. Thanks for watching. Bye bye.